नमस्कार शिक्षक साथियों और प्यारे विद्यार्थियों। हम सभी को बड़ा ही इंतज़ार था कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दिशा निर्देश कब जारी किए जाएंगे। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने नई शिक्षा नीति के अंतर्गत परीक्षा संबंधित और नामांकन संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो चलिए हम उन दिशा निर्देशों को विस्तृत से समझ लें और उनकी जानकारी ले लें। तो क्या है निर्देश, किस प्रकार की होने वाली है परीक्षा और किस प्रकार से परीक्षा फॉर्म भरे जाने हैं। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 3 सितंबर 2020 को एक पत्र जारी करके पूरी शिक्षा नीति को स्पष्ट किया गया है और इसमें दर्शाया गया है कि किस प्रकार से परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। जो पत्र दिया गया है, पत्र समस्त प्राचार्य मंडल से संबंध समस्त विद्यालय मध्य प्रदेश को प्रेषित किया गया है। विषय दिया गया है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं शैक्षणिक सत्र 2020-21 विषयक। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। तो इस शिक्षा नीति के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि किस प्रकार से पंजीयन किया जाना है, किस प्रकार से परीक्षा फॉर्म भरे जाने हैं और क्या होगा मासिम ऐप के द्वारा। तो ये सभी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला दिशा निर्देश है नामांकन और पंजीयन के लिए। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा विकसित मोबाइल ऐप मासिम पर प्रत्येक हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल का नामांकन अनिवार्य होगा। कक्षा 9वीं से 12वीं के प्रत्येक विद्यार्थी एवं स्वाध्याय विद्यार्थियों का भी नामांकन अनिवार्य होगा। संबंधित विद्यालय द्वारा मासिम पोर्टल पर नामांकन की पुष्टि उपरांत मंडल द्वारा विद्यार्थियों का नामांकन स्वीकार कर नामांकन क्रमांक जारी किया जाएगा। मतलब कि माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित जो भी मान्यता प्राप्त या संबंधित स्कूल है, उन सभी को इस ऐप पर लॉगिन आईडी पासवर्ड प्राप्त करना होगा। समस्त विद्यार्थी 9वीं से 12वीं तक जो भी है, उन सभी को भी लॉगिन आईडी पासवर्ड प्राप्त करना होगा, चाहे वो रेगुलर हो या प्राइवेट हो। और नामांकन फॉर्म भरने के बाद में स्कूल के द्वारा उसको निश्चित किया जाएगा ये सही है गलत है, और फिर उसे पोर्टल पर अग्रेषित कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं। मासिम ऐप पर प्रत्येक हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल को कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों का नामांकन करना होगा, जो विद्यालय के नामांकन में निहित होगा। शिक्षक स्थायी, अनुबंधित, अतिथि, पूर्णकालीन, अंशकालीन अथवा मानदेय हो सकते हैं। एक शिक्षक एक से अधिक विद्यालय के लिए भी नामांकित किया जा सकता है, बशर्ते कि किसी शिक्षक विशेष को 200 से अधिक छात्र और 5 से अधिक कक्षाएं आवंटित न हो। मतलब कि एक शिक्षक एक से अधिक विद्यालय में भी पंजीकृत हो सकता है, पर शर्त रखी गई है कि 200 से अधिक विद्यार्थी उसके पास नहीं होना चाहिए और ना ही 5 से अधिक कक्षाएं उन्हें आवंटित की जानी चाहिए। अगला निर्देश देख लेते हैं। शिक्षक का नामांकन विद्यालय के नामांकन में निहित होने से विद्यालय के नामांकन पर स्वतः हो जाएगा। यदि कोई शिक्षक स्वयं का नामांकन करना चाहे तो उसे यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। संबंधित विद्यालय द्वारा माशिम पोर्टल पर नामांकन की पुष्टि के पश्चात शिक्षकों का मंडल में नामांकन स्वीकार किया जाकर शिक्षकों को नामांकन क्रमांक जारी किया जाएगा। सभी शिक्षक इस पर नामांकित होंगे और नामांकित होने के बाद में उन सभी को एक नामांकन क्रमांक माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किया जाएगा, जो कि भविष्य में उससे काम आएगा। अगला निर्देश देखते हैं। जो विद्यार्थी पूर्व से मंडल में नामांकित है उन्हें भी माशिम ऐप के माध्यम से नामांकन करना होगा, लेकिन नामांकन के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। मतलब कि जो विद्यार्थी पहले से जिसके पास नामांकन है, वो चाहे 9वीं से लेकर 12वीं तक कोई भी स्टूडेंट हो, नामांकन क्रमांक होने के बाद भी उसे इस ऐप पर नामांकन फॉर्म भरना है। नामांकन फॉर्म तो सभी को भरना है, परंतु जिनके पास नामांकन पहले से है उनका कोई शुल्क नहीं लगेगा। जिन छात्रों के पास मोबाइल सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनके नामांकन किसी परिचित के मोबाइल से स्कूल में जाकर अथवा किसी कियोस्क सेंटर में जाकर कर सकते हैं। विद्यालय से भी छात्र मासिम ऐप या पोर्टल पर नामांकन करा सकते हैं।
विद्यालय में दर्ज सभी विद्यार्थियों के द्वारा मासिम ऐप पर प्रस्तुत ऑनलाइन नामांकन आवेदन की पुष्टि संबंधित विद्यालय को पोर्टल या मासिम ऐप से करनी होगी। विद्यालय इसकी पुष्टि करेंगे कि सभी विद्यार्थियों ने नामांकन फॉर्म भर दिया है। विद्यालय द्वारा छात्रों के नामांकन की पुष्टि करने एवं यथोचित नामांकन शुल्क ऑनलाइन जमा करने पर मासिम ऐप से छात्र का मंडल से नामांकन स्वतः हो जाएगा। जैसे ही उसका शुल्क जमा होगा तो मासिम ऐप के द्वारा उस बच्चे का नामांकन क्रमांक जारी कर दिया जाएगा। वार्षिक परीक्षा के लिए पृथक से नामांकन अथवा परीक्षा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, इसे समझ लेना बहुत ही आवश्यक है कि वार्षिक परीक्षा के लिए अलग से नामांकन नहीं करना है और ना ही परीक्षा फॉर्म भरना है। एक बार जो इसमें नामांकन जारी कर दिया जाएगा, जो फॉर्म भरेंगे वही फॉर्म परीक्षा फॉर्म के रूप में माना जाएगा। संबंधित विद्यालय छात्रों से परीक्षा शुल्क प्राप्त करेगा और छात्रों द्वारा चयनित विषय की पुष्टि करने के उपरांत विभिन्न विद्यार्थियों का परीक्षा शुल्क मोबाइल ऐप मासिम से मंडल के खाते में ऑनलाइन जमा कर सकेगा। अगला निर्देश देखते हैं। धनराशि ऑनलाइन जमा होते ही विद्यार्थी का वार्षिक परीक्षा पंजीयन मान्य हो जाएगा और उसका प्रवेश पत्र वह स्वयं अथवा विद्यालय के माध्यम से मंडल के पोर्टल से निकाल सकेगा। जैसे उसका परीक्षा शुल्क जमा हो जाता है तो उसका प्रवेश पत्र मासिम ऐप के द्वारा जारी हो जाएगा, तो वो या तो स्वयं या अपने विद्यालय में जाकर या अन्य किसी कियोस्क पर जाकर अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकता है। अब पठन और पाठन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। पठन एवं पाठन के लिए प्रत्येक विषय को 10 यूनिट में बांटकर प्रति 2 सप्ताह में 1 यूनिट के लिए मध्य प्रदेश दूरदर्शन पर ऑडियो वीडियो पाठ प्रसारित किए जाएंगे। समस्त ऑडियो वीडियो पाठ मंडल एवं शासन की वेबसाइट, फेसबुक एवं यूट्यूब पर उपलब्ध रहेंगे। विद्यालय या शिक्षक या विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार इन्हें डाउनलोड भी करके उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक अध्यायवार पाठ्य पुस्तक, ऑडियो वीडियो सामग्री एवं प्रश्न बैंक मासिम ऐप या पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेंगे। कोरोना संकट का प्रभाव कम होने पर जब शालाओं में नियमित पठन पाठन शुरू होगा तब विद्यालयों से अपेक्षा है कि वे समय चक्र बनाते समय मध्य प्रदेश दूरदर्शन पर मंडल द्वारा प्रसारित किए जाने वाले ऑडियो वीडियो पाठ के समय चक्र को ध्यान में रखें और उनका लाभ अध्यापन कार्य में लें। अब सतत मूल्यांकन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सतत मूल्यांकन के अंतर्गत प्रत्येक विषय को 10 यूनिट में बांटकर प्रति माह 2 यूनिट अध्ययन या अध्यापन कराकर यूनिटवार होम असाइनमेंट से मूल्यांकन किया जाएगा। विद्यार्थी मोबाइल ऐप से घर बैठे प्रत्येक यूनिट के लिए प्रश्न पत्र प्राप्त करेगा और उसे किताब, शिक्षक, मित्र, परिवार के किसी भी सदस्य की सहायता से उत्तर लिखकर तैयार करेगा और उत्तर विद्यार्थी की हस्तलिपि में होना अनिवार्य होगा। इसे होम असाइनमेंट कहा जाएगा, जिसका मूल्यांकन संबंधित विद्यालय का शिक्षक करेगा। शिक्षक अथवा विद्यालय प्रत्येक यूनिट के प्राप्तांक विद्यार्थीवार मासिम ऐप पर अपलोड करेगा। विद्यार्थी द्वारा मोबाइल ऐप से प्रश्न पत्र प्राप्त करने की कठिनाई की दशा में संस्था के प्राचार्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि नियत समय पर संबंधित विद्यालय मासिम पोर्टल से प्रश्न पत्र प्राप्त कर विद्यार्थियों को उपलब्ध करावें। जो विद्यार्थी होम असाइनमेंट नहीं करेगा उसे एक बार समझाइश दी जाएगी, तत्पश्चात एक चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद भी जो विद्यार्थी होम असाइनमेंट नहीं करेगा उसका नामांकन तब तक के लिए निलंबित हो जाएगा तब तक कि वह होम असाइनमेंट पूरा नहीं कर सके। होम असाइनमेंट के प्राप्तांक को आंतरिक मूल्यांकन के रूप में मान्य किया जाएगा। यह सतत मूल्यांकन का अनिवार्य भाग होगा। प्रत्येक होम असाइनमेंट में निम्न 3 खंड होंगे। सभी खंडों के उत्तर तैयार करना आवश्यक अनिवार्य होगा। खंड आ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के होंगे, खंड बा ज्ञानपरक प्रश्न के होंगे
और खंड ख अखंड सा समझपरक प्रश्न के होंगे। होम असाइनमेंट गृह कार्य के लिए मोबाइल ऐप में यह व्यवस्था होगी कि प्रत्येक विद्यार्थी को भिन्न भिन्न प्रश्न पत्र मिल सके। मतलब प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अलग अलग प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दिए जाएंगे। मंडल स्तर पर प्रत्येक विषय के प्रत्येक अध्याय के लिए प्रश्न बैंक बनाए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न बैंक में वस्तुनिष्ठ, ज्ञानपरक, विषयात्मक एवं समझपरक प्रश्न होंगे। आपके लिए प्रश्न बैंक उपलब्ध होंगे। होम असाइनमेंट में मूल्यांकन की गुणवत्ता सतत रूप से बढ़ाने के लिए उपलब्ध शिक्षकों में से मंडल द्वारा कुछ शिक्षकों को चयनित कर विषयवार मार्गदर्शक दल बनाए जाएंगे। यह दल मंडल द्वारा समय समय पर जारी कार्यक्रम के अनुसार पूर्व सूचना देकर विभिन्न विद्यालयों में किए गए होम असाइनमेंट और उनके मूल्यांकन की गुणवत्ता का परीक्षण करेंगे और गुणवत्ता में सुधार के लिए मदद करने का कार्य करेंगे। विद्यार्थी का मूल्यांकन सभी अनिवार्य विषयों में प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। उपरोक्त अनुसार होम असाइनमेंट आधारित सतत मूल्यांकन और वार्षिक परीक्षा को मिलाकर पूर्णांक निर्धारित किए जाएंगे। जो विद्यार्थी होम असाइनमेंट पूरे नहीं करेगा उसे अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा और आंतरिक परीक्षा में वह अनुत्तीर्ण माना जाएगा। होम असाइनमेंट एवं वार्षिक परीक्षा में पृथक पृथक पूर्णांक संबंधित आदेश पृथक से शीघ्र जारी किए जाएंगे। कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए निर्देश है कि कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा विद्यालय स्तर पर ही होगी। वार्षिक परीक्षा के लिए विद्यालय चाहे तो मंडल द्वारा जो प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे उसे माशिम ऐप से डाउनलोड करेंगे या अपने स्तर पर भी प्रश्न पत्र वो तैयार कर सकेंगे। तो साथियों, इस प्रकार की जानकारी है जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसका और आप बारीकी से अध्ययन कर लीजिए। इस प्रकार की जानकारी आपको निरंतर मिलती रहे इसलिए आप हमारे पढ़ाई टेक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और जानकारी अपने शिक्षक साथियों और विद्यार्थियों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद साथियों।